सत्याग्रह के रूप में जो आपका ये आंदोलन है आज, इसमें आप सरकार की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं यही बोलूंगा, जो तरीके ये सरकार अपना रही है लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, ये देश भर के लोगों ने देखा है, झेला है जब से सरकार आई है। और बहुत तो उद्योगपति तो छोड़ के भी चले गए हैं देश, क्योंकि यहाँ काम करना भी बहुत मुश्किल है। और लोग उभर के बाहर आ रहे हैं कि उनके नेता, खाली कांग्रेस के वर्कर नहीं और कांग्रेस के लोग नहीं, आप देश भर में लोग ऊपर आ रहे हैं कि ये तरीका गलत है और ये जो परेशान करने का तरीका है ये ज्यादा देर चलना नहीं चाहिए, इसलिए आंदोलन की समस्या आ गई है। क्या जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, उनसे हमेशा भटकाने के लिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये जो कम्युनल डिसऑर्डर है, क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो गलत बोला है, आप देख सकते हैं कि उसके वजह से इतनी लोग में परेशानी है और बिल्कुल देश बिल्कुल बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। और मैं कहूंगा ये कि इसीलिए भी लोग ऊपर आ रहे हैं कि हमें इस सरकार से मुक्त करो, और मतलब जो हमारे लीडर हैं उनके साथ हमें एकजुट होना चाहिए। राहुल निडर हैं वो। रॉबर्ट बात्रा जी, एक बात जरा समझाइए, 2012 में एक केस दर्ज होता है, 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तब ये कहा गया कि आयकर की जांच जारी रहेगी, तो क्या कोर्ट की बातों को भी माना नहीं जाएगा? बिल्कुल, हम कानून के बिल्कुल हित में हैं, हम कानून के साथ हैं, हमें कानून में भरोसा है और हम जरूर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे मेरी बात हो या राहुल की बात हो या हमारे परिवार के किसी सदस्य की बात हो, हम जरूर जो भी एजेंसी हमें बुलाएगी हम जाएंगे, पर उनका जो तौर तरीका जो ठीक है, एजेंसी का आप सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच तस्वीरें लगातार आ रही हैं, राहुल गांधी निकल चुके हैं कांग्रेस दफ्तर के लिए और वहां पर इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर दूर से ही कर दी गई है ताकि वहां पर एक जगह पर एक साथ कांग्रेस कार्यकर्ता न जुट सके। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी में पेशी के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में हमने देखा था तमाम सीनियर नेता, तमाम सीनियर लीडर, ये सभी मौजूद थे। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या ताजा तस्वीरें हैं वहां से? देखिए, राहुल गांधी समय हमारे साथ है। राहुल जी, नहीं ईपी गया मेरा बिल्कुल। और इस बीच देखिए जरा ये तस्वीरें, क्योंकि कोशिश कर रहे थे हमारे सहयोगी राहुल गांधी किसी तरह अपनी कोई प्रतिक्रिया दे पाए, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिखा रही है कि कांग्रेस ने किस तरीके की रणनीति बनाई है। यही कोशिश थी कि कार्यकर्ता जुटे और वहां पर सत्याग्रह आंदोलन, जो जिसका नाम सत्याग्रह इन्होंने दिया है, उस प्रदर्शन के तहत ये लोग वहां पर जुटे हुए हैं और बैरिकेड जो लगाए गए हैं उनको तोड़ते हुए, उनको हटाते हुए भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है ईडी दफ्तर की। राहुल जहां पर मौजूद थे अभी इससे थोड़ी देर पहले कांग्रेस दफ्तर, वहां से निकलकर वो ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कार्यकर्ता, जो बड़े नेता वहां पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाड़ियों को भी रोकते हुए यहाँ पर ये कार्यकर्ता इस वक्त देखिए तस्वीरों में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर ये लोग पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। कुमार कुणाल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। कुमार कुणाल, कुछ ऐसी तस्वीरें लग भी रही थी कि आएंगी, क्योंकि प्रदर्शन करना चाह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इजाजत मिली नहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसके बाद अब ये तस्वीरें। ईडी दफ्तर तक कांग्रेस के मार्च को पुलिस ने रोक लिया है क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे,
कानून व्यवस्था बरकरार रहे, इसको देखते हुए सुबह से ही वहां पर पुलिस मुस्तैद थी। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और ये सभी मार्ग आपको बता दें जो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर और ईडी दफ्तर तक पहुंचते हैं, इनमें ट्रैफिक बाधित है। यहां पर कई जगहों पर आपको बचना चाहिए निकलने से, क्योंकि दूर दूर तक पुलिस की सुरक्षा मौजूद है। वहां पर लोग इस वक्त भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनकी तैयारी है एक देशव्यापी आंदोलन करने की। सीधे ले चलेंगे चित्रा के पास। एक नहीं रही है, कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया इस वजह से। अब आप आगे आप लोग क्या करेंगे सर? भाई एक भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। फिर क्यों रोका जा रहा है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के सामने पूछताछ है, ये एक प्रक्रिया है। 2012 से ही मामला तो चले गए ना। लेकिन आप लोग इस पूरे ताकत की आजमाइश एमपी से, यूपी से, हर जगह से बड़ी तादाद में यहाँ पर नेता सब अपने आप आए। तो आपको लग रहा है सरकार डर गई है, इस वजह से ऐसा कर रही है? सरकार डर गई है, इस वजह से आप लोगों को नहीं जाने दे? डर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है सरकार डर गई है, इस वजह से इन लोगों को नहीं जाने दिया गया है राहुल गांधी जी के साथ। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो नेता है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ना राहुल गांधी यहाँ पर डरने वाले। पूरा मामला 1 नवंबर 2012 जब दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया था। राहुल और सोनिया गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा का नाम था, ऑस्कर फर्नांडिस का नाम था, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा आरोपी इसमें बनाए गए थे। ये सभी कांग्रेस से जुड़े। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया था। 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट से जमानत दे दी गई थी, तभी से वो लोग जमानत पर हैं। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। ईडी दफ्तर में हमारे सहयोगी अरविंद ओझा मौजूद है, जल्दी से वहां का रुख कर लेते हैं। अरविंद, थोड़ी देर में राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले, तस्वीरें जैसे देखिए जल्दी से दिखाइएगा। देखिए मैं आपको तस्वीरें भेज चुका हूं। राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं, साथ में प्रियंका गांधी भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थी। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो काफिला है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला है अर्पिता। और अब से कुछ देर पहले ही बड़ी खबर यही है कि जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उनका काफिला ये ईडी दफ्तर की तरफ ये काफिला जाता है। ये दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और अब से कुछ देर पहले इसी रास्ते से पहुंचे यहाँ पर। अब देख पा रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो ईडी दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एक ही गाड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भारी भरकम सुरक्षा के। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरविंद ओझा पहुंचा रहे हैं हम तक। ईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो अपने दफ्तर से निकले थे। ईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन अरविंद जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके से कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये झुका नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी। सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। इनको मुंह तोड़। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जरा, ये देखिए ईडी दफ्तर के बाहर का ये नजारा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की गई थी और अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे। और सामने की तरफ अगर आप ये देखिए तो ये देखिए भारी सुरक्षा थी, तमाम बैरिकेटिंग थी, लेकिन वो तमाम बैरिकेटिंग टूट गई। ऐसा लगता है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में अब ये प्रवर्तन निदेशालय का जो दफ्तर है उसकी तरफ धीरे धीरे करके आते हुए, यानी जो दिल्ली पुलिस की रणनीति थी कि ईडी दफ्तर तक किसी को न पहुंचने दिया जाए, मार्च को न पहुंचने दिया जाए, वो रणनीति यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे जो प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले ही एक ही गाड़ी में जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हुए थे वो अंदर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है कि राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन
ये भी देखिए सामने की तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यानी जो दिल्ली पुलिस की रणनीति थी, भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी नई दिल्ली इलाके में, वो तमाम चीजें टूट गई हैं। और ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की ये तस्वीरें वो आप देखिए। और इसी रास्ते से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी में आए थे भारी काफिले के बीच, और उसके उन सब के बीच जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। अभी राहुल प्रियंका पहुंच गए हैं। देखिए, हम पहले भी बोला था शांति से हम लोग जा रहे हैं, राहुल जी का नारा लगा रहे हैं, राहुल जी के सत्य में वो जयते हैं, उस बात को नारा लगा के हमने जा रहे हैं। और पुलिस ने इस हालत जो किया है, पुलिस ने क्यों करने का था? ये देखिए डेमोक्रेसी में अपना नेता को कोई साथ में नहीं रह सकता है, नारा नहीं लगा सकता है, स्वागत नहीं लगा सकता है। इतना पुलिस वह अरुणाचल बॉर्डर, लेह लद्दाख बॉर्डर में डालता था जो चाइनीज अंदर नहीं घुसते थे। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। हम सब बात करने की कोशिश करते हैं। बघेल जी आज तक पर लाइव है। बघेल जी आपको बात करने का मौका दें। आज तक पर लाइव है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी। अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं भारी सुरक्षा के बीच। आपका क्या कहना है? सीधी बात यह है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस इतना डरी हुई क्यों है, राहुल गांधी से इतना डरते क्यों है? वो ईडी के सामने कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक दल के लोग हैं, सीधा राजनीतिक लड़ाई लड़ी। अभी हमने देखा कि एक ही गाड़ी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ थे, तो प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर के बाहर ही रुक जाएंगे। मुझे क्या पता ईडी वाले क्या करेंगे, वो तो उनसे पूछना चाहिए, वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप। मैं तो आया हूँ अपने नेता के साथ यहाँ तक। तो आप ये जो आपने देखा दिल्ली के आसपास जब यहाँ आए होंगे तो भारी बैरिकेटिंग, भारी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने लगाई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के कार्यालय में, कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ निकल नहीं पा रहे हैं। कितना डरी हुई भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। तो डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय में, और भी जो तमाम कांग्रेस के बड़े लीडरशिप है वो अब धीरे धीरे करके प्रवर्तन निदेशालय की तरफ पहुंच रहे हैं। और यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम है। जो कोशिश थी दिल्ली पुलिस की रोकने की, वो कोशिश कहीं न कहीं कामयाब होती नहीं दिख रही। और ये देखिए, ये ईडी मुख्यालय का जो मेन गेट है उस तरफ ये रास्ता जाता है, और यहाँ पर भारी हुजूम है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। और अभी से कुछ देर पहले ही आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बाकायदा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के और नेता एक एक करके यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से कहाँ पर आपको बताऊं, इमरान प्रतापगढ़ी वो भी यहाँ पर, इमरान जी आपको बताऊं, इमरान प्रतापगढ़ी जो तमाम कांग्रेस के लीडर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक एक करके हम सबका वर्जन दिखाएं। इमरान प्रतापगढ़ी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी पहुंचे। बैठ जाओ ना इमरान जी, बताइए। देखिए, सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतारू है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते थे, लेकिन इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग की गई है। आखिर क्यों डर रही है ये सरकार? आखिर क्यों डर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये सरकार? किस बात का डर है? अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? एजेंसियों की शाख पे बट्टा लगा हुआ है, खतरे में है उनकी शाख। ऐसे में अगर कार्यकर्ता राहुल जी के साथ पैदल मार्च करना चाह रहे थे तो इतनी ज्यादा किलेबंदी की क्या जरूरत थी? इतनी किलेबंदी की क्या जरूरत थी? इमरान प्रतापगढ़ी और ये प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक एक करके यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। देखिए, रणनीति दिल्ली पुलिस की यही थी कि किसी तरह से कोशिश की जाए कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है उनको रोका जाए। परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन अगर प्रवर्तन निदेशालय के तमाम दफ्तर के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ आपको जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो दिखाई देंगे। अब से कुछ देर पहले हमने जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो भी प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गए, उनसे हमने बात की, उनकी बातचीत आपको हमने सुनवाई। तो अब से अगर मैं बताऊं तो देखें, यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर है प्रमोद तिवारी जी पहुंच गए।
प्रमोद जी, आज तक पर आप लाइव हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। भारी सुरक्षा आपको देखने की मिली होगी, कैसे यहाँ तक पहुंच पाए आप? ये सुरक्षा नहीं है, ये तानाशाही है। ये हमें याद दिलाती है गोरे अंग्रेजों की। ऐसे ही आजादी की लड़ाई थी, तब कांग्रेस को नहीं दबा पाए गांधी के नेतृत्व में। आज भी हमारी आवाज जो उठ रही है भाजपा के खिलाफ, भाजपा के बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उस आवाज को रुकेगी नहीं। हम लड़ेंगे, जैसे गोरे अंग्रेजों के खिलाफ जीते थे वैसे इन काले भ्रष्ट तानाशाह अंग्रेजों के खिलाफ जीतेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं प्रमोद तिवारी यहाँ पर मौजूद है, सुरजेवाला भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कांग्रेस के जो तमाम टॉप लीडरशिप है वो अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। सुरजेवाला जी से भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दिखाऊं इन सबके बीच जो तमाम यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम लीडरशिप है, चाहे यूथ विंग हो और चाहे नेशनल कांग्रेस के पार्टी के लीडर हो, वो तमाम प्रवर्तन निदेशालय के बाहर आपको दिखाई देंगे। और इन सबके बीच राहुल गांधी वो ईडी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस की जो रणनीति थी, सुरक्षा व्यवस्था सुबह से यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी। सुरजेवाला जी क्या बोल रहे हैं उनसे? भुगतान के लिए आप मुझे बताइए, फिर तो कल को फर्स्ट इंडिया को कहेंगे आपने पत्रकारों की तनख्वाह दी है, आपको ईडी में पेशी लगेगी। फिर हर देश का जो नागरिक बिजली का बिल देता है, हाउस टैक्स देता है, उस पर ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और कोशिश करेंगे कि बात कराएं। देखिए अनिल चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी क्या बाहर आ गए? प्रियंका गांधी, राहुल जी अंदर गए हैं, राहुल जी को बुलाया है। हम यहाँ सत्याग्रह के तहत यहाँ बैठे हैं और आज पूरे देश में लोग बैठे हैं। सवाल ये है कि सरकार डरती क्यों है, सच से क्यों घबराती है? आखिर राहुल जी का गुनाह क्या है? जो आरोप वो लगा रहे हैं, ये आरोप तो कब के खारिज हो चुके हैं और सरकार के द्वारा खारिज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंसूबा पिछले 8 साल से पाल के बैठे हैं भाजपा के प्रधानमंत्री, उस मंसूबे को पूरा करने के लिए ईडी का माध्यम यूज करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ना राहुल जी घबराने वाले हैं, ना सच का साथ देने वाले घबराने वाले हैं। ना राहुल जी घबराने वाले हैं, ना सच का साथ देने वाले घबराने हैं। लेकिन ये देखिए, प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बाकायदा जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धरना प्रदर्शन अब प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर वो आपको दिखाई दे रहा होगा। भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो यहाँ आपको दिखाई देगी। कहीं न कहीं जो ये ईडी का संबंध था, राहुल गांधी का जो पूछताछ है, उसको ऐतिहासिक बनाने की कांग्रेस की रणनीति है और कहीं न कहीं सरकार पर हमला बोलने की कोशिश है। कैमरामैन दीपक बिष्ट आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, एक तरफ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर, जहां भारी सुरक्षा के इंतजामात हैं। कोशिश यही है कि इसके आगे कम से कम किसी कार्यकर्ता को न जाने दिया जाए। इन सबके बीच राहुल गांधी फिलहाल जो है वो ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, आपको बताऊं। और अब से कुछ देर पहले हमने बघेल जी को सुनाया, प्रमोद तिवारी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी की बात हमने सुनाई। सभी ने सरकार पर हमला बोला और इन सब के बीच राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और बहुत मुमकिन है अब से कुछ देर बाद उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो अरविंद जिस तरीके से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि फिलहाल वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है, लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है। ईडी मुख्यालय के बाहर 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर इन लोगों को रोक दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और ये नेशनल हेराल्ड केस आज एक बार फिर राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना था, जिसके बाद कांग्रेस ने ये प्रदर्शन करने की बात कही थी। इजाजत पुलिस की तरफ से मिली नहीं। अरविंद लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, कितनी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको? और ईडी दफ्तर से 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर इन लोगों को रोक दिया गया था। स्थिति फिलहाल वहां इस वक्त क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अर्पिता, सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हरीश रावत जो उत्तराखंड के लीडर हैं वो अभी पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि हरीश रावत आप आज तक सर क्या कहेंगे जो जिस तरह की रोकने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश की, क्या कहेंगे? हम एक ही बात कहेंगे, सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा। राहुल गांधी जी सत्य के साथ हैं और कांग्रेस जन
आज देश भर में सत्याग्रह कर रहा है। ये सत्य की आवाज की लड़ाई है। बीजेपी लगातार हमला कर रही है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं? कोई नहीं डर रहा है। हम तो छाती खोल करके डंके की चोट पर उनके सामने हैं। उनसे कह रहे हैं आओ। आपको बताऊं, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर पुलिस अब लोगों को उठाने लगी है। जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको अब धीरे धीरे यहाँ पर एक्शन शुरू हो गया है। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की कि जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको उठाया जाए यहाँ से। और इसी के तहत ये देखिए, ये बाकायदा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो उठा रहे हैं। तो तमाम जो कांग्रेस की लीडरशिप, हरीश रावत की हमने आपको बात सुनाई, इमरान प्रतापगढ़ी की बात सुनाई, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसा कि इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं था, तो अब जो तमाम एक एक करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये उठाकर यहाँ से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लेकर जा रहे हैं। और आपने सुना होगा, हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस डरेगी नहीं, कांग्रेस झुकेगी नहीं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, कि तस्वीरें आपको दिखाते रहे। ये देखिए, ये गाड़ी है, रागिनी नायक भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यानी कुल मिलाकर जो दिल्ली के रागिनी किस तरह से कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया जा रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये इससे बड़ा गैर लोकतांत्रिक कदम कोई हो नहीं सकता कि कांग्रेस के संघर्ष के साथी अपने दफ्तर के बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। शांतिपूर्वक मार्च में आप लोगों को डिटेन कर रहे हैं। पूरे इंडिया गेट को आपने छावनी बना दिया है, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। और महात्मा गांधी को रोकने वाला जो तानाशाही शासन अंग्रेजों का था, वैसा ही तानाशाही शासन आज मोदी जी का है। क्योंकि राहुल गांधी अकेले विपक्ष के नेता हैं जो खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीबी पे, महंगाई पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, किसानों पे, देश की संप्रभुता पर जवाब दो। कोई जवाब नहीं है तो ये प्रतिशोध की राजनीति है। ये प्रतिशोध की राजनीति। और तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके अब दिल्ली पुलिस की वैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की परमिशन पहले से ही नहीं दी थी और शायद ये वजह है कि अब प्रिवेंटिव अरेस्ट जो तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं, कार्यकर्ता है, ये देखिए इस बस में भरा जा रहा है। जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। जो लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी ईडी मुख्यालय के अंदर मौजूद है राहुल गांधी। भारी सुरक्षा बल के बीच राहुल गांधी अब ईडी के दफ्तर भीतर पहुंच चुके हैं। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, आज सुबह से ही कांग्रेस ने एक व्यापक तैयारी कर रखी है, एक आंदोलन, एक सत्याग्रह की शक्ल देने के लिए, जिसके लिए तमाम सीनियर कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए वहां पर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं का ये धरना अब भी चल रहा है। हालांकि अब पुलिस कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से दफ्तर पर या फिर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो इससे सरकार को आपत्ति क्यों है। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमलजीत, कुछ कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनकी आवाज बंद करी जा रही है। कमलजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बता दूं मैं, हम ये एआईसीसी के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको रोक दिया गया था। कोशिश करते हैं कि राजीव शुक्ला जो कि थोड़ी पीछे खड़े हैं उन्हीं से बात करें। सर, आज तक पे बिल्कुल सीधा बात कर रहे हैं, आपसे बताइएगा किस तरह। सर, अगर आप बात करेंगे तो अगर हम बात करें नेताओं से, कोशिश करते हैं जो कि अब उठ गए हैं और कोशिश करें रंजीता रंजन से बात करने की। मैम, पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोग सड़कों पे उतर भी आए हैं, बैठ भी गए हैं, क्या मकसद है? क्योंकि पूछताछ तो ईडी और राहुल गांधी के बीच में है। देखिए, मकसद और उनकी पूछताछ सिर्फ राहुल गांधी जी से नहीं है, हरास करने की है जो भी देश के उनके फेलियर को उठाता है, बेरोजगारी को, रोजगार को, आर्थिक मंदी को। पूरे देश में आप नफरत की आग फैला रहे हो। हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, हरास करने के लिए 60 साल पुराने केस में आप ईडी का तड़का लगाते हो, तो निश्चित तौर से इस तानाशाह को जवाब देने के लिए हम लोकतंत्र के माध्यम से, अहिंसक रूप से हम अपना प्रोटेस्ट। सोनिया गांधी को 23 जून को बुलाया गया है, कोविड के चलते वो गंगाराम अस्पताल में है, तो क्या 23 जून को भी हम देखेंगे कि इसी तरह का विरोध प्रदर्शन होगा? क्यों नहीं होगा? हमारा लोकतंत्र में अधिकार है,
और जिस तरह से आप सारी एजेंसीज को अपने रिमोट कंट्रोल से चलवा रहे हो, जब ईडी का केस ही नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मुद्दों को डाइवर्ट करना है। हम लोग बार बार, आप जितना भी हमें हरास करें, हम लोगों के बीच जाएंगे। आप जैसे तानाशाह से यह देश डरता नहीं है। आज जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, ये हमें नहीं डरा रहे हैं, ये खुद डर रहे हैं। बिल्कुल, आपको एक नजारा दिखा दें, सड़कों पर बैठ चुके हैं। यानी हम बात करने की कोशिश करते हैं पवन खेड़ा जी से। ये बताइए, सड़क पर उतरने के अलावा सड़क पर बैठ भी गए हैं आप लोग, क्या मकसद है इस सब का? लगातार हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि निशाना बनाया जा रहा है, विच हंट है, लेकिन फिलहाल कई लोग बोल रहे हैं कि पूछताछ बनती है, क्योंकि अगर केस है तो जांच पड़ताल में अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है, जिस तरह से बीजेपी भी बोल रही है कि अगर छुपाने के लिए कोई नहीं है तो पूछताछ में क्या हासिल है? जांच हो चुकी थी, क्लोज हो चुका था। ये विच हंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि एक इनका मंत्री कर्नाटक का 40% कमीशन लेते हुए पाया गया, क्यों गई नहीं ईडी इनके पास? उनके दरवाजे पे तो ईडी नहीं पहुंची। ईडी क्या इनकी निजी सेना है कि कांग्रेस के पीछे छोड़ दें? और ये इस गलतफहमी में है कि कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस एक मूवमेंट है। सड़क पर जब कांग्रेस आती है, अच्छे अच्छे खदेड़े जाते हैं, जैसे अंग्रेज खदेड़े गए। अब इनकी बारी है, जिनको आप लोग शाह और शहनशाह के नाम से जानते हैं। जैसे आप बोले कि 12 साल पहले जब ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा खुला था और बात हुई थी, आप टाइमिंग को कैसे देखते हैं कि आज जैसे बुलाया गया है? इनकी टाइमिंग नहीं होती, ये हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। ये चाहते हैं कि आप लोग व्यस्त रहें, जो बुलडोजर चलाने का अपराध कर रहे हैं। अब ये खुद डरते हैं तो ये हेडलाइन बदलते रहते हैं। ये सिर्फ हेडलाइन बदलने का तरीका और हमें चुप कराने का तरीका। और आपको दिखा दें, यहाँ पर तमाम बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर अलग अलग राज्य से अगर हम बात करें, लीडर व ऑपोजिशन है, उनसे भी बात करें। सर, आप आज आए हैं, बड़े बड़े नेता सब दिग्गज आए हैं, आप किस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे? सर, ये मूवमेंट ऐसा है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की मूवमेंट है, संविधान की हिफाजत करने की मूवमेंट है। और जो इस सरकार की तौर तरीके है सरकार चलाने का और सबको दबाने का, उसके खिलाफ ये हमारी मुहिम है और हम ये लड़ते रहे। आपके पास इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी मुख्यालय के अंदर राहुल गांधी मौजूद है, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद है। सुबह से ही दरअसल हलचल ईडी दफ्तर के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, सभी जगह पर देखी जा सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी राहुल गांधी से पूछताछ करेंगे। ये पूछताछ लंबी चल सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी सवाल जवाब में हिस्सा लेंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इस पूछताछ के दौरान। दरअसल नेशनल हेरल्ड का वो मामला जिसका जन लगातार कांग्रेस के लिए सवाल खड़े करता है। एक अधिकारी राहुल के जवाबों को टाइप करेंगे तो बकायदा ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत आज सवाल जवाब किए जाएंगे। ईडी मुख्यालय राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, 11 बजे का समय था और कांग्रेस मुख्यालय होते हुए अपने साथ नेताओं का जमावड़ा लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष चुरा लो चुरा लो चुरा लो चुरा लो। न्यूज़ 18 का माइक चुरा लो। रणदीप सुरजेवाला आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर और अब पुलिस वैन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। ओवर टू यू चित्रा। कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ बताया? कुछ भी नहीं बता रहे। ये लोग सिर्फ हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान कर रहे हैं। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक अपने नेता के साथ उनके समर्थन में यहाँ खड़े थे। हमें जबरदस्ती इस मोदी और अमित शाह की पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार करके लेके जा रही है। ये देखिए एक कार्यकर्ता गिर भी गए हैं, एक कार्यकर्ता यहाँ पर गिर भी गए हैं। काफी झड़प हो रही है, कार्यकर्ता अंदर जाने को तैयार नहीं है और उनको चोट भी लग गई है। एक कार्यकर्ता गिर गए हैं, उनको चोट भी लग गई है और पुलिस पकड़ कर लेकिन अंदर उनको लेकर जा रही है, बस के अंदर उनको लेकर जा रही है। अब जैसा की देख पा रहे हैं, एक एक करके कार्यकर्ताओं को बस के भीतर डाला जा रहा है और इन सभी को, इसी में रणदीप सुरजेवाला भी है, कांग्रेस
कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद और तमाम दूसरे नेता। उधर वो वाली तस्वीरें दिखाइए, वो वाली तस्वीरें दिखाइए, दूर से ही आप वहां मत जाइए, दूर से ही दिखाइए वो तस्वीरें। कैसे पुलिस लगातार इन तमाम कार्यकर्ताओं को अंदर की ओर लेकर जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं पुलिस वालों की बात मानने के लिए ये तैयार नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए एक एक करके तमाम ये कार्यकर्ता हैं जिनको पुलिस पकड़ कर अंदर डाल रही है इस बस के, और इन सब लोगों को लेकर अब यहाँ से लेकर जाया जाएगा यकीनन। और ये जो स्थिति बनी हुई है, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों से एन श्रीनिवासन हैं जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, से बातचीत करते हैं। एक बार बातचीत करते हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको अंदर किया जा रहा है, लेकिन वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रीनिवासन, एक बार हम बातचीत करेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए सीआरपी के ये तमाम जवान हैं और एक एक करके सब लोग अंदर की ओर किया जा रहा है, लेकिन ये लोग भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें अंदर ढकेल रही है, लेकिन ये अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है और यहीं पर ये टिके रहना चाहते हैं। पुलिस के साथ यहाँ पर संघर्ष भी चल रहा है, पुलिस अंदर कर रही है, लेकिन ये लोग अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। एक कार्यकर्ता को चोट भी आई है, वो बस से सीधे धड़ाम से नीचे गिर गए थे, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अब इस बस को आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाओं को भी, ये महिला कार्यकर्ता है, कहाँ जाएगा? हमको हमारे अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैर से खींचा, हमको पैर से खींचा। ये देखिए इनको महिला पुलिस जो है वो उनको टांग कर लेकर जा रही है। ये दूसरे बस में इनको बैठा दिया गया है और इस तरह से जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को एक एक करके बस में बैठाया जा रहा है। वो संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के साथ, वो मानने के लिए तैयार है। रवि, हमारे कैमरामैन इधर आए जल्दी से, और भी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये वाली बस अब जा रही है, ये वाली बस, इसमें रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा सांसद, एन श्रीनिवासन जो कि यूथ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सभी को इस बस में भरकर पुलिस यहाँ से लेकर जा रही है। और ये दूसरी बस भी आ गई है जहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको अंदर कर दिया गया है। बड़ी तादाद में, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स की मौजूदगी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जवानों की मौजूदगी है और ये है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी का दफ्तर। अंदर राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और उसके ठीक बाहर ये संघर्ष इस वक्त चल रहा है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो फोर्स लगाई गई है, इनको यही जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी कार्यकर्ता को अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाए। और इसी वजह से यहाँ पर पी चिदम्बरम साहब के पास हम चलेंगे। चिदम्बरम साहब लोगों को नहीं जाने दिया गया है अंदर, तो कुछ कहेंगे, तो कुछ बोलेंगे आप? कोई बात नहीं, साहब लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। यही पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर तो पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होता तो आज तक का ये रूल है कि ईडी के अंदर आज हमारे लॉयर्स को यहाँ रोक लिया गया, पर हम डरते नहीं। हमारे अंदर कौन कौन से लोग गए हैं? अंदर राहुल गांधी जी ही गए हैं और वो बिल्कुल भी हमारे साथ, उनके पास भी कुछ अपडेट है। अरविंद, अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। एक एक करके जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको उठाकर जो दिल्ली पुलिस है वो लेकर जा रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर आपको फिलहाल जितने कार्यकर्ता, उसमें आधे से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं उनको दिल्ली पुलिस की टीम डिटेन करके ले गई है। ये स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है। और आपको बताऊं, जो टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस की, उनको भी डिटेन करके ले गया है। खुद जो इलाके के डीसीपी हैं उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है और यहाँ पर ये काफी संवेदनशील इलाका है और काफी भीड़ यहाँ पर आ गई थी। जो प्रोटेस्टर थे कांग्रेस के वो आ गए थे, जिसके बाद अब एक एक करके जो तमाम कार्यकर्ता है जो प्रोटेस्ट यहाँ से हिरासत में लेकर सामने की तरफ जो बस खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, उस बस में डाला जा रहा है और यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान है वो अरविंद, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि पूछताछ कितनी देर तक चलेगी? राहुल गांधी कितनी देर तक ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद रहेंगे? जी देखिए, कितनी देर तक पूछताछ चलेगी इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पूछताछ शुरू हो चुकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं और इन सब के बीच
ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पूछताछ लंबी चलेगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ईडी प्रवर्तन निदेशालय की जो पूछताछ होती है वो अमूमन लंबी ही चलती है। डीसीपी नई दिल्ली जो आपको दिखाई दे रही हूँ यहाँ पर, ये स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि अब कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि यहाँ से जो तमाम भीड़ है, जो प्रोटेस्टर है, उनको हटाया जाए। लेकिन पूछताछ शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ इस गेट से एक ही गाड़ी में बैठकर निकले थे, हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। तो बड़ी खबर यही है कि नेशनल हेराल्ड केस में एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है, प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर तक पहुंची थी, और एक तरफ पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से, तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस तरीके से एक एक करके सभी को हिरासत में दिल्ली पुलिस की टीम ले रही है। हालांकि अभी भी कुछ टॉप लीडरशिप कांग्रेस की वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की लगातार दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ पर। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई, हम आपको दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कर रखी थी और दिल्ली पुलिस के भारी भरकम जवान यहाँ पर मौजूद है। रोकेंगे आपको। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये पूछताछ लंबी चल सकती है ऐसा माना जा रहा है। हालांकि कितनी देर तक राहुल गांधी भीतर रहेंगे, सवालों का जवाब देंगे, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये पूछताछ जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में होनी थी, अब से कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी दोनों मौजूद हैं और बाहर किस तरीके का संघर्ष चल रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। पूछताछ ईडी दफ्तर में शुरू हो चुकी है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, देखिए, ये मामला कोई नया नहीं है, पुराना ये मामला है। 2012 में इसकी शुरुआत, उसके बाद कई बार पेशी हो चुकी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। लेकिन आज की पूछताछ नए सिरे से की जाएगी या फिर पुरानी पूछताछ को बैकग्राउंड बनाकर एक वहीं से नए सिरे से नहीं बल्कि वहीं से पूछताछ होगी? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ईडी हेडक्वार्टर के ठीक सामने मौजूद हूं और ये जो आपको बैरिकेड दिख रहा है, इसी बैरिकेड से होकर राहुल गांधी अंदर गए और अब उनकी पूछताछ शुरू हो चुकी है। लेकिन पूछताछ ईडी में कैसे होती है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज जब राहुल गांधी सबसे पहले ईडी के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने ईडी के बाहरी गेट पर एक काउंटर है, वहां पर उन्होंने अपना समन दिखाया। समन दिखाने के बाद उन्हें एक पास बनवाना पड़ा और उस पास बनवाने के बाद में वो दफ्तर के अंदर गए। एक अधिकारी, एक दफ्तर, वहां पर वो पहुंचे और यहाँ पे जाने के बाद में उनको पहले शपथ दिलाई गई, क्योंकि उनका जो बयान है वो धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज होना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अपना जब उन्होंने शपथ लिया उसके बाद में सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सवाल जवाब जो हैं, वहां पर 3 अधिकारी मौजूद हैं। सबसे पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर जो कि इस मामले का जांच अधिकारी है, वो सवाल जवाब करेगा। दूसरा एक अधिकारी है जो कि उन सवालों के जवाब जो होंगे उसको वो टाइप करेगा। और तीसरा एक डिप्टी डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर होते हैं जो कि पूरी क्वेश्चनिंग को सुपरवाइज करेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो सिलसिला है सवालों का वो रहेगा। अब आपने जो सवाल किया था कि क्या ये नए सिरे से है, देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी पहली बार ऐसा इतिहास में है कि किसी फेडरल प्रोब एजेंसी यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने खुद आए हैं और वहां से उनका सवाल जवाब होना है। इसके पहले सीबीआई, इनकम टैक्स या फिर ईडी ने किसी मामले में भी राहुल गांधी को समन कर खुद हाजिर होने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आज जब वो हाजिर हुए हैं तो उनसे वो तमाम सवाल किए जाएंगे जिनके जवाब ईडी जानना चाहती है। ईडी के अधिकारियों से मैंने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले में उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, इन सब के पहले बयान दर्ज किए थे। चूंकि राहुल गांधी एजेएल और यंग इंडिया में शेयर होल्डर थे, उनके बयान को दर्ज करना काफी जरूरी था। जो सवालों का सिलसिला है वो अगले 4-5 घंटों तक लगातार चलता रहेगा। बीच में राहुल गांधी को एक लंच ब्रेक भी दिया जाएगा, यानी कि उनको खाना खाने की इजाजत भी दी जाएगी। और जो सवाल रहेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, राहुल गांधी उसका रिटर्न में यानी कि लिखित में जवाब देंगे। लिखित में जवाब देने के बाद जो अधिकारी है उनको फिर से पढ़कर सुनाएगा, उसमें राहुल गांधी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद उन्हीं जवाबों को टाइप किया जाएगा। टाइप करने के बाद फिर से उन के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। आज जो सवाल जवाब होने उसमें सबसे अहम ये होने वाला है कि आखिरकार यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी 38% के हिस्सेदार कैसे हो गए, शेयर होल्डर कैसे हो गए। भले ही जो कंपनी थी वो सेक्शन 25 यानी कि उसमें किसी को प्रॉफिट कमाने का कोई हक नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे हुआ। दूसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये होने वाला है कि आखिरकार 50 लाख रुपए डालकर उन्होंने एजेएल को अपने अंडर ले लिया, यानी कि एजेएल के जितनी भी प्रॉपर्टीज थी इनके
टेंडर आ गई, यानी कि 50 लाख रुपए का निवेश किया गया यंग इंडिया के जरिए, जिसके शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे, और लगभग 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी नेशनल हेराल्ड और एजीएल की, उस प्रॉपर्टी को यंग इंडिया ने एक्वायर कर लिया, यानी कि उसके शेयर होल्डर थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो सीधे तौर पर जो आरोप लगे हैं कि इस पूरे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, और इन्हीं सवालों के जवाब आज राहुल गांधी को देने हैं। आगे आके उनकी मां सोनिया गांधी को भी इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नया बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पूछताछ राहुल गांधी से इस वक्त चल रही है। 23 जून को सोनिया गांधी को पहुंचना है, क्योंकि उनको कोविड हो गया था। 8 तारीख को ही पहले उनको पहुंचना था, लेकिन उसके बाद अगली डेट उनको 23 जून की मिली है। सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी जब, तब भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिनसे बात की गई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है, यही तस्वीर 23 जून को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार परेशान करने के लिए इस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर ये जांच एजेंसियां, चाहे ईडी और सीबीआई, काम करती हैं, और इनको जवाब देने के लिए आज हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी मौजूद है, ईडी दफ्तर के बाहर वो मौजूद है। चित्रा, यानी देखिए पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि लंबे समय तक ये पूछताछ चलने वाली है। किस तरीके की स्थितियां आप देख रही हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, कुछ को हिरासत में लिया गया है, क्या अभी वहां पर माहौल नॉर्मल हो चुका है? देखिए, आपको बताते चले, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ कर पुलिस ने बस में डाला और दोनों के बीच संघर्ष भी देखने को मिला। एक कार्यकर्ता बस के ऊपर चढ़ गया था, वहां से पुलिस ने उसको नीचे उतारा बड़ी ही मुश्किल से। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, चारों तरफ की तस्वीरें अभी दिखाइए किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों की एक तरफ तैनाती है, दूसरी तरफ आरएएफ के जवान तैनात है, या फिर मीडिया है, भारी जमावड़ा लगा हुआ है। हम कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस तरह की तैयारी की है, क्योंकि इसे देशव्यापी आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश में है ये पार्टी? हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस के बल पर अभिषेक, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है, सवाल दोहराएं जरा। किस तरह की तैयारी वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, क्योंकि देशव्यापी आंदोलन एक सत्याग्रह का नाम दे रही है इसे कांग्रेस? बिल्कुल, पूरे देश में जो आंदोलन राहुल गांधी के ईडी के समन के बाद चला है, हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में ये ईडी दफ्तर है और ईडी दफ्तर के बाहर आप देखें तो कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हैं और बाकायदा इन्होंने यहां पर धरना दे रखा है। हालांकि इसके पास ही जो शक्ति भवन का चौराहा है, वहां कई लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। जेल भरो आंदोलन के तहत ये लोग वहां तक पहुंचे हैं और ये देखिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर बैठ गए हैं। ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ बैठ गए हैं धरने पे, क्या वजह? ईडी ने जो सम्मन भेजे हैं वो टोटली गलत हैं, ये सब झूठे हैं, उन्हीं के अगेंस्ट में हम बैठे हैं यहाँ। आप लोगों ने क्या पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रखा है? पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से कि सरकार ने विपक्षियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई हुई है, अगर यही इसका रवैया रहा तो कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहेगी और एक विपक्ष की प्रमुख भूमिका को निभाएगी। देखिए यहाँ पे आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन राहुल गांधी के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ईडी दफ्तर के बाहर ज्यादा से ज्यादा तादाद में कोशिश हो रही है क्योंकि देश भर में इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हलचल देखी जा सकती है।